अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आसिम और आज बात करते हैं कि क्या आपको गाड़ी जो है अगर आपने बाई करनी है कनाडा में और अगर आप ओंटारियो में हैं, टोरंटो में हैं, तो फिर तो अच्छी बात है। आप के टोरंटो से गाड़ी बाई कर लें ऑफ कोर्स, क्योंकि आप रहते ही टोरंटो में हैं, ओंटारियो में रहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जो डिफरेंट प्रोविंसेस में रहते हैं और उनका चक्कर लगता है यहाँ टोरंटो में है और अभी वो दूसरी प्रोविंस में जाएंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि यहाँ से गाड़ी लेके जाने का फ़ायदा क्या है और नुकसानात तो इतने सच एज़ नहीं है। वो भी मैं आपको बताऊँगा कि फ़ायदे क्या हैं यहाँ से गाड़ी बाय करने के। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप टोरंटो में हैं तो ऑफ़ कोर्स आप यहीं से गाड़ी बाय करें और अगर आप किसी और प्रोविंस से आए हैं या आपका प्लानिंग है किसी और प्रोविंस में जाने का और आपको गाड़ी चाहिए, तो आप टोरंटो से गाड़ी बाय कर सकते हैं, क्योंकि टोरंटो में गाड़ियाँ जो हैं वो चीप हैं बाकी कनाडा की निस्बत, क्योंकि यहाँ पर तो एक आपको पता है कि टोरंटो एक बहुत बड़ा सिटी है, तो आपको कोई ना कोई अच्छी डील मिल जाती है। आपको गाड़ियों की प्राइसेस कम मिलेंगी, वैरायटी भी ज़्यादा है और हर किस्म की गाड़ियाँ आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप छोटे शहरों में जाएंगे तो गाड़ी थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी तादाद में गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं होती। ऐसा नहीं कि गाड़ी आपको मिलेगी नहीं, गाड़ियाँ वहाँ पर भी बेशुमार मिलेंगी। लेकिन अगर आप अच्छी डील चाहते हैं या यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे टोरंटो में आपको गाड़ी जो है वो 2 से 4 हज़ार डॉलर चीपर मिल सकती है। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ऐसे ऐसे कुछ दोस्त हैं हमारे जो डिफरेंट प्रोविंसेस में रहते हैं, तो वो स्पेशल वहाँ से आते हैं, टोरंटो से गाड़ी बाय करते हैं 3 से 4 हज़ार डॉलर, या वो इजीली जो है वो उसको सेल करके भी सेव करते हैं। इस तरह भी कुछ लोग हैं जो आते हैं, गाड़ी यहाँ से बाय करते हैं और फिर वहाँ जाके सेल करते हैं। अगर आप यहाँ से बाय करते हैं मैनिटोबा में, सस्कैचुअन, अल्बर्टा वगैरह में जाके सेल करते हैं गाड़ी, यू कैन सेव मनी, यू कैन मेक मनी। मैं इन दिनों में गाड़ी एक ढूंढ रहा था। मैंने पहले प्लान किया यहाँ पे गाड़ी लेने का। टोरंटो से मैंने पाकिस्तान से टोरंटो की मैंने सीट जो है बुक करवाई और मैंने कहा कि चलो टोरंटो में जाकर गाड़ी बाय करूँगा और ड्राइव करते हुए जाऊँगा मैनिटोबा। लेकिन अब मैंने अपना प्लान जो है वो थोड़ा चेंज कर दिया है। गाड़ी मैं यहाँ से बाय नहीं कर रहा। यहाँ पे गाड़ी बाय करने का फ़ायदा तो है, मैंने आपको बताया, मैंने गाड़ियाँ चेक भी की हैं, मार्केट भी ज़्यादा है, गाड़ी जो है वो आपको इजीली मिल भी जाती है। डिपेंड करता है कितनी एक्सपेंसिव आप गाड़ी बाय कर रहे हैं। अगर आप 25,000 के अराउंड अगर गाड़ी देख रहे हैं तो तकरीबन आपको 3 हज़ार डॉलर आपको चीपर मिल जाएगी यहाँ पे गाड़ी, कंपेयर टू मैनिटोबा, सस्कैचुअन, अल्बर्टा। तो मैंने गाड़ियाँ देखी और प्राइसेस में वाकई इतनी कमी थी। मैं डिफरेंट जो है वो ऑनलाइन भी चेक की, प्राइवेट सेल भी चेक की और उसके अलावा मैं कुछ डीलर्स के पास भी गया, वहाँ पे भी मैंने गाड़ियाँ चेक की। तो वो मतलब थी 2-3 हज़ार डॉलर चीपर थी मैनिटोबा की निस्बत। और अगर आप वैसे अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो डीलरशिप और जो प्राइवेट सेल कर रहे हैं तो उनमें भी फ़र्क होता है। प्राइवेट वाले आपको अच्छी डील मिल सकती है, लेकिन अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं कि कोई गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट फ्री हो, कोई जितने क्लेम हुए हैं, तो अगर आप डीलरशिप पे जाएँगे आपको गाड़ी थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलेगी, लेकिन ये है कि वहाँ पे आपको वो हर चीज़ आपको बताएँगे, कोई चीज़ आपको आपसे छुपाएँगे नहीं। बाकी आपने ये भी पूछना है कि इसमें कितने क्लेम्स हुए हैं, कितने, मतलब कई दफ़ा होता है छोटा-मोटा गाड़ी लग जाती है, हल्का-फुल्का जो बम्पर है या कहीं से साइड से लग जाती है, तो छोटे-मोटे क्लेम होते हैं $1000 के, $2000 के, तो इतने बड़े इश्यूज़ नहीं होते, वो उनको आप एक्सीडेंट कंसीडर ना करें, क्योंकि छोटी-मोटी, या क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कनाडा का मौसम ही ऐसा है, यहाँ विंटर में आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी आप स्लिप हो जाती है, ब्रेक नहीं लगती, तो छोटी-मोटी यहाँ पे क्लेम होते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अनलेस कि वो जो क्लेम है वो फिक्स हुआ हो। अब मेरे पास एक होंडा सिविक थी, उसको 2 दफ़ा उसका बम्पर जो था पीछे से गाड़ी जो है वो हल्की सी लगी हुई थी और उसपे 800 का डॉलर का क्लेम था और एक दफ़ा $1000 का, 2 दफ़ा उसपे क्लेम था। ये 2009 की बात है। और ये है कि वो गाड़ी मैंने बाय कर ली क्योंकि उसमें कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं था, बस 2 छोटे-छोटे क्लेम थे। तो वो गाड़ी मैंने 8 साल चलाई, तो गाड़ी बेहतरीन थी। तो छोटे-मोटे क्लेम अगर आपकी गाड़ी पे है तो इट्स नॉट अ बिग डील। प्राइवेट डील में फिर ये है कि आपको, अगर आप प्राइवेट बायर से गाड़ी बाय करते हैं, फिर आपको खुद ध्यान करना पड़ता है, चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, कारफैक्स चेक करें और फिर ये है कि फिर आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी का क्या सिस्टम है, गाड़ी का कोई क्लेम है या नहीं। लेकिन डील आपको कहीं से भी अच्छी मिल सकती है। गाड़ियाँ प्राइवेट में भी आपको अच्छी मिल सकती हैं, वो आप चेक करें, डीलर के पास भी चेक करें, प्राइवेट में चेक करें। तो जो आपको बेहतर लगे वो आपके लिए सही है।
मैं बता रहा था कि मैं गाड़ी यहाँ से बाय नहीं कर रहा। मैंने पहले सोचा यहाँ से गाड़ी बाय करूँ क्योंकि चीपर मिलती है, लेकिन बाद में मैंने अपना प्लान जो है वो चेंज कर दिया। यहाँ पे गाड़ी ऑफ कोर्स चीपर तो मिलती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप गाड़ी बाई करेंगे तो फिर मुझे टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर मैं फ़र्ज़ करें $25,000 की गाड़ी लेता हूँ यहाँ पर, तो उस पे 13% मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो तकरीबन $3,000 तो बनता ही है। $3,000 तो बन ही जाता है तकरीबन। तो $3,000 मुझे यहाँ पे टैक्स पे करना है। और जब मैं जाऊँगा मैनिटोबा उस गाड़ी को लेकर, तो फिर मुझे वहाँ पे जाके वहाँ का जो टैक्स है वो 12% है, तो फिर मुझे जाके वहाँ पर भी 12% टैक्स पे करना पड़ेगा। वो आप क्लेम कर सकते हैं, वो जब आप टैक्स अप्लाई करेंगे फिर आप क्लेम कर सकते हैं। साल बाद वो जो आपका टैक्स है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी पे आपने टैक्स तो ऑफ कोर्स एक ही दफ़ा पे करना है, क्योंकि प्रोविंसेस अलग अलग हैं, तो हर प्रोविंस के अपने रूल्स हैं। अगर आप गाड़ी यहाँ से बाय करके लेके जाते हैं तो फिर वहाँ पे भी आपको टैक्स जाके पे करना है। और लेकिन ये है कि आप क्लेम कर सकते हैं, वो आपका टैक्स जो अगले साल जो आपने पे किया था वो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। तो उसके लिए भी आप और रिसर्च कर सकते हैं। आप जिस प्रोविंस में बाय कर रहे हैं वहाँ से भी पूछें, और जहाँ पे लेके जानी है वहाँ पे भी आप कॉल्स वगैरह करके या किसी दोस्त के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि गाड़ी को जो टैक्स है वो क्या सिस्टम है, मुझे आके पे करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि हर प्रोविंस के रूल्स जो हैं वो रेगुलेशन डिफरेंट हैं। कुछ प्रोविंसेस में ऐसे है कि फ़र्ज़ करें कि जहाँ आपने एक प्रोविंस में बाय की है, तो वहाँ पे 12% था टैक्स। तो जब आप दूसरे प्रोविंस में लेकर गए हैं वहाँ पर 13% टैक्स है, तो आपको सिर्फ ओनली 1% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये भी ऑप्शन है, ये आप चेक कर सकते हैं अपने प्रोविंस में। आप जहाँ पे भी गाड़ी लेके जानी है तो आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए पहले। ये ना हो कि आप गाड़ी बाय कर लें और फिर आपको हो कि अभी हमने दोबारा टैक्स पे करना है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आपका टैक्स जाता कहीं नहीं, आपको मिल जाएगा वापस। तो ये भी एक वजह थी मैंने गाड़ी जो है वो यहाँ से नहीं ले रहा। एक दो गाड़ियाँ हैं जो मैनिटोबा में मुझे अच्छी लगी हैं, विनिपेग में मुझे अच्छी लगी हैं, तो वहाँ पे जाके शायद मैं उनसे डील बना लूँ। बाकी क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहाँ पर गाड़ियाँ इतनी चीप क्यों हैं ओंटारियो में, टोरंटो में? उसकी वजह ये है कि आपको पता है ये एक बहुत बड़ा सिटी है कनाडा का, टोरंटो, और यहाँ का सबसे बड़ा सिटी है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे गाड़ियाँ ईज़िली आपको मिल जाती हैं, और सप्लाई भी ज़्यादा होती है, तो आपको जो प्राइस है वो मुनासिब मिल जाती है और अच्छी डील्स आपको मिल जाती हैं। तो एक और वजह भी ये है कि यहाँ पे आपको पता है कि रोड्स पे वो डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, जिसकी वजह से नीचे थोड़ा इनको गाड़ियों को रस्ट भी लगा होता है। तो हमेशा जब ओंटारियो टोरंटो में आप गाड़ी बाय करें तो हमेशा चेक करें कि उस पे कहीं ज़्यादा रस्ट ना लगा हो। ज़्यादा पुरानी गाड़ी होगी, रस्ट लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब विनिपेग मैनिटोबा में वहाँ पे जब स्नो होती है वहाँ पे सॉल्ट नहीं डाला जाता, वहाँ पे सैंड डालते हैं। यहाँ पे ओंटारियो में सॉल्ट इसलिए डालते हैं ताकि जल्दी से पिघल जाए जो स्नो है, और एक्सीडेंट वगैरह ना हो, विच इज़ गुड, क्योंकि यहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो अच्छा है, सॉल्ट डालते हैं, थोड़ा बहुत गाड़ियों को हल्का सा नीचे रस्ट लगता है, लेकिन इट्स ओके। लेकिन सेफ़ है, गाड़ियाँ एक्सीडेंट होने से बच जाती हैं, जल्दी से जो है वो स्नो पिघल जाती है। लेकिन रोड्स भी ख़राब होती हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख़्याल में ये अच्छा डिसीजन है कि वो गाड़ियों को एक्सीडेंट होने से बेटर है कि सॉल्ट डालें, या थोड़ा बहुत अगर रस्ट लग जाता है इट्स ओके। तो ये भी एक वजह है कि गाड़ियों के नीचे रस्ट लगी होती है, और बाकी डिमांड भी यहाँ सप्लाई ज़्यादा है। अब मैनिटोबा में वो सॉइल डालते हैं, हमारे वहाँ स्नो जो है वो इतनी जल्दी नहीं पिघलती, और वो भी एक्सीडेंट कॉज करती है, क्योंकि आज जब आप ब्रेक्स लगाते हैं, और क्योंकि जब आप ब्रेक्स लगाते हैं तो ब्रेक नहीं लगती और गाड़ी स्लिप हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। पिछले साल 2 साल पहले की बात है, विंटर में बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट हुए थे, क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर था, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए थे। अच्छा, एक और बात भी बता दूं कि आप जब आपने गाड़ी यहाँ से लेनी है ओंटारियो से, इस मकसद के लिए कि आपको वहाँ वो सेल करनी है दोबारा से, तो फिर आप कभी भी उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ना कराएं। उस गाड़ी का सिर्फ ओनरशिप ले लें, क्योंकि जब आप ओनरशिप लेते हैं तो फिर आपको उस पर कई दफ़ा टैक्सीज़ वगैरह नहीं पे करने पड़ते। वो चीज़ें आपने सर्विस कनाडा में जाकर इधर तो वो पता कर लेनी है यहाँ पे उसका क्या सिस्टम है, क्योंकि ओनरशिप लें अगर गाड़ी आप अपने उसकी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इंश्योरेंस कराएंगे इस प्रोविंस की, तो फिर आपको चाहे किसी प्रोविंस में भी है, अगर आप गाड़ी सेल करने के लिए ले रहे हैं
उस मकसद के लिए ले रहे हैं, तो फिर गाड़ी अपने नाम ना कर, सिर्फ अपनी गाड़ी अपने नाम करवाएं, उसकी रजिस्ट्रेशन ना लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आपको टैक्सीज पे करने पड़ेंगे। विनिपेग में लोग इसी तरह करते हैं, अगर गाड़ी सेल करने के मकसद के लिए तो गाड़ी की सिर्फ ऑनरशिप ले लेते हैं, उस पर टैक्स वगैरह फिर गाड़ी पे नहीं पे करना पड़ता, जो 12% है, तो वो गाड़ी ऑनरशिप लेते हैं, उसमें थोड़े बहुत पे करना पड़ता है। तो किसी के से गाड़ी लेकर फिर आप अगले को ट्रांसफ़र कर देते हो, और जब वो गाड़ी की इंश्योरेंस करवाता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, तो फिर जो है उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये आप गलती ना करें, अगर आपने गाड़ी लेके सेल करनी है तो गाड़ी को सिर्फ अपने नाम करवाएं, सिर्फ उन्हें कहें कि मुझे ऑनरशिप चाहिए इस गाड़ी की, मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करानी, मैंने इस गाड़ी को नहीं चलाना, ये सिर्फ पार्क है। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। आपको मैंने कहा एक टिप बता दूँ, ये ना हो कि आप पहले ये रजिस्ट्रेशन कर लें, टैक्स पे कर लें, फिर आपको ऑफ कोर्स बचत नहीं होगी। जब 1000 2000 3000 डॉलर आप ऑलरेडी टैक्स पे करेंगे तो फिर आप वो आपका नुकसान में जाएगा। मैं ये भी आपको बता दूं, कुछ लोगों को गाड़ियां जो है वो चेंज करने का भी काफ़ी शौक होता है। तो गाड़ियां अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करेंगे यहाँ पर, तो फिर भी आपको लॉस होगा। वो इस तरह होगा कि जब आप गाड़ी बाय करते हैं तो 12 to 13% आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर आप फ़र्ज़ करें आपकी जो गाड़ी थी वो $30,000 की थी, तो उस पर तकरीबन $4000 तो आपको टैक्स पड़ ही जाएगा। तो $4000 जब आप गाड़ी को सेल करते हैं साल बाद, कुछ महीने बाद, तो $4000 तो गया, वो $4000 गया। आप क्योंकि आपने आपको गाड़ी वो पड़ी 34,000 की, लेकिन आप दोबारा अगर वो 31 की या 32 की या 29 की जितने की भी सेल करते हैं, आपका जो 4000 जो टैक्स दिया था वो आपका ज़ाया होगा। आप जब नई गाड़ी बाय करेंगे तो आपको फिर से टैक्स देना पड़ेगा। तो कुछ लोगों को मैंने कहा गाड़ियाँ चेंज करने का भी शौक होता है, तो उनको पता होना चाहिए कि अगर आप गाड़ी सेल करेंगे तो आपको टैक्सेस जो है जितने आप पे किए हैं वो आपके ज़ाया होंगे। बाकी टॉपिक तो यही था कि गाड़ी जो है वो टोरंटो से बाय करनी चाहिए कि नहीं, एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप चीप गाड़ी बाय करना चाहते हैं, या बाय सेल करके बाय यहाँ से करके सेल कहीं और करना चाहते हैं, तो अच्छी ऑप्शन है, आप गाड़ी यहाँ से बाय करें, आपके लिए अच्छा है। और अगर आप इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते कि टैक्सीज़ के, कि यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, फिर वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, फिर आपको साल बाद वो रिटर्न होगा, तो फिर आप वहीं जहाँ पे रहते हैं उसी प्रोविंस से गाड़ी बाय कर लें, जो भी आपको अच्छा लगे। दोनों तरीके आपसे अच्छे हैं, लेकिन लोग यहाँ से गाड़ी बाय करके जाते हैं और डिफरेंट प्रोविंसेस में कई दफ़ा सेल करते हैं, एंड दे आर मेकिंग गुड मनी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।